जय सिया राम। समाधानम कार्यक्रम के 7वें भाग में सभी श्रोता महानुभावों का, सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत और बहुत आनंद व्यक्त करते हुए कहना है कि आपके बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न, सुंदर जिज्ञासाएं आप भेज रहे हैं और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही अपने प्रश्नों को, जिसको पढ़ के भी हमको आनंद आए, उत्तर देने में और आनंद आए, ऐसे प्रश्नों को भेजते रहें और यथामति उसके समाधान का प्रयास समाधानम के तहत हम लोग करेंगे। आज बहुत प्यारे प्रश्न मैं ले रहा हूं। पहले तो एक जो आम प्रश्न है जो कथाओं में अक्सर सुनने को मिलता है, उसको हम लोग ले लें। एक बहुत सुंदर प्रश्न लोग कई बार पूछते रहते हैं कि महाराज जी, कि क्या केवल कथाएं सुनने से कल्याण हो सकता है? अच्छा प्रश्न है, क्या केवल कथा सुनने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है? तो आप ध्यान दें, इसका उत्तर हम यही देंगे कि हाँ, केवल कथाएं सुनने से भी कल्याण हो सकता है। क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रों में ही इसका निर्णय है। यस्याह श्रवण मात्रेण, अलग से कुछ नियम धर्म की जरूरत नहीं। यस्याह श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत, केवल श्रवण मात्र से कथा के भगवान का हृदय में प्रवेश हो जाता है। अब ये भागवत की गारंटी है, तो इसमें हम अपनी ओर से बुद्धि क्यों लगाएं? श्रवण मात्र से कल्याण संभव है। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा। केवल श्रवण से ही इंसान का कल्याण हो सकता है। लेकिन अभी इसमें मैं कोई शंका की बात नहीं कर रहा हूं, श्रवण से ही कल्याण संभव है। लेकिन एक संत बोल रहे थे कि शास्त्र मेनू है और मेनू ना तो खाया जाता है और ना मेनू से पेट भरता है, ना मेनू से पोषण होता है। तो क्या करना है, मेनू में जो लिखा है उसको मंगा के खाओ, तब आपका पेट भी भरेगा और तब आपका पोषण होगा। तो इन शास्त्रों में जो लिखा है ना, उसको केवल सुनते रहने से, हजारों साल सुनते रहो, केवल कल्याण होगा, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन इनमें जो लिखा है उनके आदेशों का पालन करो। भगवान ने गीता में कहा है, शास्त्रों में कहा है, श्रुति स्मृति ममयो आज्ञा। ये जो वेद पुराण हैं, जो कथाएं हैं, पुराणे हैं, इसे मेरी आज्ञाएं हैं। और भगवान कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो हमारी इन आज्ञाओं को मान के जीवन जीता है, इनको जीवन में उतारता है, वो मेरा प्रीतम है, वो मेरा सेवक है। तो मुझे लगता है सुनो जरूर, सुनने से भी कल्याण होगा, लेकिन सुन करके उसको जीवन में गुनो और उसको जीवन में जितना यथासंभव आपसे हो सके उसको जीवन में उतारो, तो शास्त्र अधिक कल्याणकारी होते हैं। ये एक बड़ा प्यारा प्रश्न जो अमूमन मेरे सामने समाज से आता है, उसको हमने आपके सामने रखने की कोशिश किया है। अब मैं दो प्रश्न नियम के अनुसार ले लूं। एक बहन है, एक प्रश्न आता है विजय पाठक जी का, प्यारा प्रश्न है और इसका उत्तर आप सबको बहुत आनंद देगा। प्रश्न ही बड़ा प्यारा है कि महाराज जी, गुरु मंत्र शिव जी का मिला है, तो क्या राम नाम जप सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। गुरु मंत्र में शिव जी का मंत्र है और क्या राम नाम जप सकते हैं? तो इसका उत्तर मैं यही दूंगा कि यस, जप सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब शिव जी ही राम नाम जपते हैं, आपको तो खाली शिव जी का मंत्र मिला है ना, जो उस मंत्र के इष्ट हैं, जो उस मंत्र के अधिष्ठाता हैं, जब वही राम राम दिन राती सादर जपो अनंग अराती, तो अगर शिव जी का मंत्र हमको मिला है तब भी हम राम नाम जपें। गुरु मंत्र का भी जप करें जो मिला है अपने गुरु जी से, लेकिन राम नाम तब भी जप सकते हैं, क्योंकि शिव ही राम नाम जपते हैं, तो हमें कौन दिक्कत जपने में है। तो विजय जी का प्रश्न था कि गुरु मंत्र शिव जी का है और राम नाम जप सकते हैं, बिल्कुल जपिए। जब शिव जपते हैं तो आप भी जपिए, हम भी जपें। दूसरा प्रश्न बहुत प्यारा आया है। बीएल डोंगरे जी हैं, जो रिटायर्ड अध्यापक हैं आप, और नर्मदापुरम एमपी से आपका प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। कई लोगों का प्रश्न रहता है, हजारों लोगों का प्रश्न है, लाखों लोगों का, तो आप भी इसका उत्तर ध्यान देकर सुने। इन्होंने पूछा है, डोंगरे जी ने, कि मैंने बचपन में एक पंडित जी से गुरु मंत्र लिया था गांव में, वे अभी 10 वर्ष पहले पधार गए गुरु जी, तो क्या मुझे नया गुरु करना चाहिए? और यदि करना चाहिए तो गुरु कैसा होना चाहिए? बहुत गंभीर प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आप लोग भी ध्यान देकर सुने। ये समस्या बहुत लोगों के आगे आती है कि हमने गांव में बचपन में गुरु किया था
और वो भी खत्म हो चुके हैं, है नहीं दुनिया में, उनका शरीर नहीं है, तो क्या दूसरा गुरु करें, और करें तो कैसा करें। तो डोंगरे जी और आप सब ध्यान देके सुने। पहली बात तो है कि गुरु का शरीर जाता है, केवल गुरु तत्व है, और गुरु तत्व कहीं जाता नहीं है। गुरु तो अमर तत्व होता है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो गुरु का देह गया होगा, गुरु तो आत्मा है, गुरु तो तत्व है, वो तो हमेशा विद्यमान रहती है। लेकिन फिर भी मैं इसमें जोड़ूं कि आप चाहें तो नया गुरु कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु सदैव हमारे पास होना चाहिए, जिसको हम प्रणाम कर सकें, जिसको अपने घर में बुला सकें, जिसको हम पांव धो सकें, जिससे हमारे कोई प्रश्न है उनकी जिज्ञासा कर सकें, जिसके हम पांव दबा सकें, जिससे आगे कुछ अपनी समस्या रख सकें, जिसके आगे कोई संशय रख सकें। ऐसा सदैव गुरु हमको चाहिए होता है। तो अगर गुरु का देह पूरा हो गया है तो आप कोई दूसरा गुरु चुनें और अच्छा गुरु चुन करके उसकी शरणागति फिर से स्वीकार कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई पाप भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र में भी ऐसा आदेश है कि अगर गुरु का देह पूरा हो गया है तो हम दूसरा गुरु भी कर सकते हैं अपने अपने कल्याण के लिए। अब एक प्रश्न इसमें और जुड़ा है कि अगर गुरु दूसरा करें तो कैसा करें, कैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ आदेश है गुरु करो जान के, और दूसरा गुरु करना है तो और भी ज्यादा जान के करना है। तो मानस में अगर ठीक से इसकी गलियों में घुमा जाए तो मानस में पूरी रामायण की पन्नों में सदगुरु शब्द 4 जगह प्रयोग हुआ है, 4 जगह, और चारों जगहों पर गुरु के लक्षण लिखे हुए हैं। तो इन चारों चौपाइयों को ध्यान देकर सुना जाए और इसके भीतर जो लिखा है उसके अनुसार गुरु का चुनाव किया जाए। पहली चौपाई लिखी है, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। सदगुरु कैसा होना चाहिए? जो हमको ज्ञान वैराग्य प्रदान करे। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, जो ज्ञान वैराग्य हमको दे, वो ऐसा गुरु होना चाहिए। ज्ञान माने प्रकाश, जो हमको भ्रमित न करे, हमको उजाले में पहुंचाए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और हमारे अंदर का जो राग है संसार के प्रति उसको मिटाए। तो जो ज्ञान वैराग्य हमको देता है वो सदगुरु होता है। दूसरी चौपाई लिखी है, सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। जिसका सानिध्य मात्र मिल जाए तो हमारे संशय भ्रम की जो कीड़े हैं वो सब जीवन से उड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जिसका सानिध्य मात्र हमारे संशयों को, हमारे भ्रम को मिटा दे, ऐसा गुरु। इसका अनुभव करते रहो, इसको चुनाव करना हमको आपको है। और तीसरा जो गुरु का लक्षण लिखा है कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु कर्णधार होता है, मल्लाह होता है, नाविक होता है। सदगुरु कौन? जो नौका को हमारी पार कर दे, हमको उस किनारे पहुंचा दे, भवसागर से पार पहुंचा दे। तो कर्णधार सदगुरु। और चौथा अंतिम जो चौपाई रामायण में है उसमें लक्षण गुरु का लिखा है, सदगुरु वैद्य। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। गुरु खाली बाबा न हो, वो वैद्य हो, जो हमारे मानस रोगों को, हमारे काम को, हमारे क्रोध को, हमारी ईर्ष्या को, हमारे अहंकार को, जो भीतरी रोग हमारे अंदर भरे पड़े हैं, उनका जो डॉक्टर बन करके हमको ठीक करता है, हमारे मानस रोगों से हमको निजात दिलाता है, हमको स्वास्थ्य प्रदान करता है, ऐसा गुरु हम चुनाव करें और उसकी शरण में दोबारा जाएं। क्योंकि गुरु जब तक सदैव नहीं होगा तब तक वो कैसे दवाई करेगा आपकी। तो दोबारा गुरु कर सकते हैं और इन लक्षणों के साथ गुरु का चुनाव करें। मेरी एक बार सभी के प्रति शुभकामनाएं हैं और ऐसे ही आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने की चेष्टा करती रही जाएगी। और बहुत शुभकामनाएं आपकी आ रही हैं, खूब लोग प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आप सब अपने प्रश्नों को भेजते रहें और यथामति यथा समय उसका समाधान देने की कोशिश की जाएगी। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।